हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट थर्ड देखते हैं और इसका हम रूल्स नंबर थर्ड देखते हैं। तो देखते हैं इसमें आखिर इसमें होता क्या है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच की बात, कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होता है, हमने प्रेजेंट और फ्यूचर तो हमने इसके देख लिए थे रिपोर्टिंग वर्ब के, इसका पास्ट वाला चल रहा था तो हमने आपको बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी क्या होगी, पास्ट में ही होगी। पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में चल रही थी तो हम इसको हम पास्ट में चेंज कर रहे थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच किस में होगी, पास्ट में होगी। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पहले से ही हमें पास्ट में दी गई हो, पहले से ही किसमें हो, पास्ट में हो, तो अब हम क्या करेंगे। पहले अभी हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में थी तो उसे हमने पास्ट में चेंज कर दिया था क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी हमने पास्ट में ही कन्वर्ट किया था। लेकिन अब की बार क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच पहले से ही पास्ट में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। किसमें बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच यदि अगर पहले से ही पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करके पास्ट परफेक्ट बना देंगे। अब पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें उसमें करना क्या होगा, तो उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या करना है, हमें हेड का प्रयोग करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है। तो हमें बस सेंटेंस में केवल हेड लगाना है और आंसर को सॉल्व कर देना है। अब आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब लगती कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, द हॉर्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच में, उषा, और इसमें क्या है, आशा। हमने बताया ना अगर ये पहले रिपोर्टिंग स्पीच पहले से पास्ट में है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है। और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में हेड का प्रयोग करना है बस। अब हम इसको एग्जाम्पल पे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे तो सेड लिखा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें पता चल गया कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमें किसको बताती है, पास्ट को बता। मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब सारी पास्ट में है। अब आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में देखा हमने, यहाँ पे लिखा है डाइड, जो कि वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब ये भी किसमें है, पास्ट में है। यहाँ पे वर लिखा हुआ है, वर मतलब होता है थे, तो ये भी किसमें है, पास्ट में है। यहाँ पे लिखा है हेड और यहाँ पे भी हेड लिखा है, और हेड जो है हेल्पिंग वर्ब है वो भी किसकी, पास्ट परफेक्ट की, मतलब पास्ट की। तो यहाँ के जो सारे सेंटेंस है वो पास्ट में है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग करना है, आपके लिए हेड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हॉर्स लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा ऊपर क्या करेंगे, मिटाएंगे ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो। इसमें हम क्या करेंगे, जो द हॉर्स लिखा है, हॉर्स के बाद हमें क्या लगाना था, हेड का प्रयोग करना था। किसका प्रयोग करना था, हेड का। तो हमें पता है ना हेड एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है, हेड का प्रयोग करना है। तो हम तुरंत इसके बाद क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे। और आपको पता है ना कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। He said that the horse had died in the night, ये आंसर बन गया। ऐसे ही हम सेकंड वाला भी करेंगे। He said comma and comma the student were learning their lesson, हमने बताया ना ये पास्ट में है तो हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हेड का प्रयोग करना है। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब को मिटा देना है और इसकी जगह पर हेड लगा देना है और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस हेड के साथ एक चीज का और हमें ध्यान देना है, वो हमें इसमें किस चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वर लिखा हुआ था तो वर की जगह पर हमें बीन का प्रयोग करना होगा। तो बस इसमें हेड बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वेयर ये सारी की सारी बी फॉर्म होती हैं, बी फॉर्म होती है, इसलिए हम इसमें हेड के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये किसमें बन जाएगा,
प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसको हम सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस था इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, तो बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना है, केवल इतना ध्यान देना है कि हमें केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हेड का प्रयोग करना था। हमने हेड लगा दिया और बीन इसके साथ लगेगा। अगर जहां पर कहीं पर भी आईएनजी आपको मिलता है तो उसके साथ हम बीन का प्रयोग भी करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो दे सेड कॉमा एंड कॉमा ऊषा हैड वॉन द मैच। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें हेड पहले से ही लगा हुआ है। हेड पहले से लगा है तो हमें हेड लगाने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें हेड लगाना था, पास्ट परफेक्ट बनाना था। तो कोई भी सेंट पास्ट में है तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हेड लगाना था, लेकिन इसमें तो पहले से ही हेड लगा हुआ है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करने की जरूरत नहीं है तो केवल हम यहाँ पे केवल दैट लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। इसमें हेड बीन पहले से लगा है तो हेड बीन लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है तो केवल कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे और यहाँ पे दैट लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। कुछ ऐसे ही तरीके से हम पूरी की पूरी ग्रामर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को सॉल्व करेंगे। बस आपको केवल करना क्या है, केवल इस चीजों को समझना है, रूल्सों को याद नहीं करना है, केवल आपको समझना है और समझ के ही हम इनके आंसरों को निकालेंगे।